सुगैगणम समाहिमणम जनगुण संपत्ति हो दुमच्छम। वो संकेत था कि आज चालू कर दो, वो संकेत था। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोभितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य पूजपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पृष्ठ नंबर 298, अष्टम अध्याय का सूत्र नंबर 7। 6 तक कल हो चुके थे, आज 7वां सूत्र होना है। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद का प्रकरण हो गया था। ज्ञानावरण कर्म के उत्तर प्रकृति विकल्प कहे, अब दर्शनावरण कर्म के कहने चाहिए, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम, चक्षुर नहीं चक्षुरचक्षु, चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्थानग्रद्यस्य। चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इन चारों के 4 आवरण, मतलब चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। निद्रा निद्रा निद्रा, पिछला 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 और स्थान गृद्धि, ये 5 निद्रादिक ऐसे 9 दर्शनावरण के भेद हो गए। 4 आवरण हो गए और 5 निद्राएं हो गई। इस प्रकार से ये दर्शनावरण के 9 भेद हो गए। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल का दर्शनावरण की अपेक्षा भेद निर्देश किया। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। मद, खेद और परिश्रम जन्य थकावट को दूर करने के लिए नींद लेना सोई निद्रा कहलाती है। जिसके माध्यम से थकावट दूर हो उसका नाम निद्रा है। आचार्य भगवंत का कहना है कि सोना और खर्राटे लेने का नाम नहीं है निद्रा। जिस आसन में आप बैठ करके थकान दूर कर सको उसी का नाम निद्रा है। लेटने का निद्रा नहीं है। जिस आसन में बैठ करके आपकी थकान दूर हो जाए समझो वही क्या है, निद्रा मान करके चलो। जरूर हाँ माला फेरते समय, हाँ, ये किसी पंडित जी थे, वो सामने में झपकी लेते थे। किसी ने पूछा पंडित जी आप क्या करते हो? बोले आत्मा में लीन हो जाते हैं तो शरीर अपने आप छूटने लगता है। तो निद्रा का अर्थ है क्लेद, जो थकान है उसको दूर करने का नाम निद्रा है। इसकी उत्तरोत्तर प्रवृत्ति होना निद्रा निद्रा है, और उसमें गाढ़ता आ जाना से क्या हो जाती, वो निद्रा निद्रा हो जाती। जो शोक, श्रम और मद आदि के कारण उत्पन्न हुई है, और जो बैठे हुए प्राणी के भी नेत्र गात्र की विक्रिया की सूचक है, ऐसी जो क्रिया है आत्मा को चलायमान करती है वह प्रचला है, तथा उसकी पुनः पुनः आवृत्ति होना से पिछला पिछला है। लार आदि टपकने लगना, हैं, बैठे बैठे लार टपकने, मुँह से लार वगैरह आ जाए, ये सब तथा उसकी पुनर्वृत्ति। तो जिसके निमित्त से स्वप्न में वीर विशेष का आविर्भाव होता है वह स्थान वृद्धि हो जाती। जिससे रौद्र कर्म हो जाए शरीर से वो कहलाता है कौन सी, स्थान वृद्धि का। यह स्थान वृद्धि को 6वें गुण स्थान तक हो सकता है। कौन से गुण स्थान तक? रौद्र परिणाम भी कर जाता है स्थान वृद्धि के उदय में। आप लोगों को एग्जाम्पल पहले बताया हमने स्थान वृद्धि का। एक बहू थी, नई बहू राजस्थान में, उसके स्थान वृद्धि का उदय आ गया था, तो वह अपने जीवर मरघट में एक बड़ी शिला के नीचे रखाती थी। इतनी बड़ी शिला थी कि 25-30 लोग नहीं उठा सकें, वो अकेले उठा लेती थी, उसके नीचे रख करके आ जाती थी। तो लोग कहते थे इसके जीवर कहाँ गए,
और कोई दूसरे तीसरे दिन जाती थी और खुद लेकर के आ जाती थी। तो लोगों ने कहा इसको कोई भूत आते हैं क्या, इसका पीछा किया जाए। तो रात में देखा स्थान गद्दी के उदय में वह जागी और जाग करके वह चल दी और जाकर उसे सलाह उठाई और सब जीवर रखे, वो लौट के आ गए। सब समझ गए कि जो 25-30 लोग नहीं उठा सकते वो अकेले ने उठाई, जरूर इसमें कोई ना कोई भूतनी है, देवी है। लेकिन बाद में ज्ञान सागर जी महाराज ने बताया नहीं, ये कोई देवी आदि नहीं है, स्थान गद्दी के उदय में ऐसा हो जाता है, रौद्र परिणाम हो जाते, खतरनाक परिणाम हो जाते, हिंसा भी करके आ सकता है, बहुत कुछ करके आ जाए स्थान गद्दी के उदय में। स्त्यायति धातु के अनेक अर्थ हैं, उनमें से यहाँ स्वप्न अर्थ लिया गया है। और गृद्धि माने दीप्ति, जो स्वप्न में प्रदीप्त होती है, यानी स्वप्न में जागृत हो जाए, वह स्थान गृद्धि का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है। स्त्याने स्वप्ने गृध्यति धातु का दीप्ति अर्थ लिया गया, अर्थात जिसके उदय से रौद्र बहुकर्म करता है वह स्थान गृद्धि है। यहाँ निद्रादि पदों के साथ दर्शनावरण पद का समानाधिकरण रूप से संबंध होता है। यथा निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण आदि लगा लेना यहाँ पर। रात में कई बार ऐसा होता है व्यक्ति जो कुछ देखता है करता है वो सपने में इसमें निद्रा के उदय में कर जाता है। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी सिर बांध करके सुबह सुबह हमारे पास दर्शन करने के लिए आई, अपने पति को लेकर आई। बोले क्या हो गया? बोले इन्होंने कील ठोक दी हमारे सिर में। बोले जबकि हम लोग कोई बैर नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, इनको रात में कोई देव आ गए थे। तो हमने कहा देव नहीं आए थे, ये बताओ तुमने किया क्या था? तो बोले जो आजकल वो उसमें चलते ना, क्या कहलाते वो मोबाइल में चलते, वो बताया उन्होंने, वो क्या क्राइम पेट्रोल क्राइम पेट्रोल और ये सत्य कथा आदि कुछ बताते उसमें। तो देख करके सोया होगा वो, तो उसने देख लिया होगा किसी को, उसने कील ठोकते देखा उसमें पिक्चर में। तो उसने क्या किया, रात में उठा और रात में अपने स्थान गद्दी के उदय में वही सपने में आया, उसने उठाई कील और हटौड़ा और एक मारा ही उसको, उसने नींद खुल गई कि क्या कर रहा है, उसने हाथ पकड़ लिया समझ। लेकिन जब जितना तो लगाना था उतना तो लग ही गया, ऐसा समझ गए। तो ऐसा होता है, इसलिए सोते समय ध्यान रखना चाहिए, अच्छे विचार रख करके सोना चाहिए, क्रोध के साथ विकार के साथ नहीं, माला फेरते हुए टेंशन के साथ कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं उस प्रकार के विचार अंदर आ सकते हैं, रौद्र परिणाम करने की इच्छा हो जाती है। हाँ, रौद्रता आ जाती है, उग्रता आ जाती है, खोटे काम कर जाता है वो सब, खोटे काम कर जाता है, हाँ खोटे काम कर जाता है। यहाँ इस प्रकार से यहाँ दर्शनावरण कर्म के 9 भेद गिनाए हैं। दर्शन के कुल भेद 4 हैं, उनकी अपेक्षा प्रारंभ के 4 भेद गिनाए। निद्रादिक सामान्य आवरण कर्म हैं, पर संसारी जीव की पहले दर्शन उपयोग होता है और ये निद्रादिक उस उपयोग में बाधक हैं। इसलिए इन निद्रा आदि 5 कर्मों की दर्शनावरण के भेदों में परिगणना की जाती है। इससे दर्शनावरण कर्म के 9 भेद सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से दर्शनावरण के 4 आवरण हो गए और 5 निद्राएं हो गई। इस प्रकार से कितने भेद हो जाते हैं? 9 भेद हो जाते हैं। किसके 9 भेद हो जाते हैं? दर्शनावरण के 9 भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर हवाई जहाज निकलती है ऐसे ही। हाँ, हमेशा निद्रा का उदय और अंतर्मुहूर्त में बदलता है। हाँ है, अभी निद्रा का उदय चल रहा होगा निद्रा का उदय आता है, कार्य रूप नहीं ढलता, निकल जाता है। और कई बार ऐसा होता है, आप लोग पढ़ने बैठते ना, पढ़ते पढ़ते कब आपके लिए दर्शन उपयोग आ जाए और कब वो निद्रा का उदय आपको मालूम नहीं पड़ता। मालूम पड़ा पहला काव्य मालूम है, 26वां काव्य मालूम है भक्तमर का, और अंत में मालूम पड़ता कब निकल जाता, पाठ हो जाता है उसका पूरा। समझ गए ना? जैसे कल निकल गया था, कल हमें ये ध्यान नहीं आ रहा था कि हमने सूत्र पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, बाद में पूछा था ना ये सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो इस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि दर्शन उपयोग भी रहता है तो उस समय ध्यान नहीं रह पाता है। अब आगे कहते हैं
तृतीय प्रकृति के उत्तर प्रकृतियों को बतलाने के लिए कहते हैं शद शद वेद्ये, शद शद वेद्ये, शद और अशद, शदवेद्य और अशदवेद्य ये दो वेदनीय कर्म हैं। वेदनीय कर्म में कितने भेद होते हैं? दो, शाता वेदनी और अशाता वेदनी। जिसके उदय से देव आदि गतियों में शरीर और मन संबंधी सुख की प्राप्ति होती है वह शदवेद्य है। जिसमें साता साता सामग्री मिले, शरीर आदि गति आदि सब मिले तो क्या कहें? साता वेदनी है। प्रशस्त वेद्य का नाम सदवेद्य है। शरीर संबंधी और मन संबंधी सुख की प्राप्ति हो, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं वह अशद वेद्य है। अपशस्त वेद्य का नाम अशद वेद्य है। यहाँ वेदनीय कर्म के दो भेद गिनाए हैं। यह जीव विपाकी कर्म है। इसका फल किस में देखने को मिलता है? जीव में देखने को मिलता है। जीव का साता और अशाता रूप परिणाम इसके उदय के निमित्त से होता है। जब साता रूप परिणाम में है तो वेदनीय कर्म का साता हो गया, शाता कर्म आ गया, और अशाता कर्म आ गया तो समझो उसमें जीव के लिए दुख रूप प्रतीत होता है। अन्य बाह्य सामग्री को इसका फल कहा है, पर वह उपचार कथन है। वस्तुतः बाह्य सामग्री साता और अशाता के उदय में निमित्त है, इसलिए बाह्य सामग्री की प्राप्ति वेदनीय कर्म का फल उपचार से माना गया है। क्योंकि कई बार बाहर की चीज़ तो मिल जाती है पर अंदर नहीं है तो क्या करोगे? शुगर की फैक्ट्री वाले को शुगर हो गई तो क्या करोगे? हाँ, अब अच्छा पिस्ता बादाम वाला दूध है, अंदर बुखार हो गया तो क्या करोगे? तो अंदर भी तो साता चाहिए। इसे साता अंदर से प्रतीत हो, बाहर की सामग्री जुट जाना अलग है। अब मान लो भूख लगी है, सामग्री जुट गई, साता हो गया। लेकिन जो सही भूख लग रही सही समय पे, ये भी तो साता है। वरना आदमी को तो सही भूख ही नहीं लगती, या अति भूख लगती है या कम भूख लगती है, तो वह साता हो गई। तो समय पर सही भूख लगना ये भी साता है। कहते भैया साता है कि नहीं है? कुछ सामग्री नहीं मिली फिर भी बोलते साता है, साता छे। महाराजा साता छे। हाँ, उपवास में पूछते साता है? हाँ बिल्कुल बढ़िया साता है, साता है। जब कोई सामग्री नहीं मिली फिर भी साता रहती है। तो ये साता वेदनीय कर्म हो गया है, तो एक तो बाह्य सामग्री चाहिए, दूसरा अंतरंग में परिणाम चाहिए, अन्यथा वो अकेली सामग्री कुछ काम नहीं कुछ नहीं कर सकती, वो दुख और देगी। साता के उदय में कहीं भजन चल रहा है, गाना चल रहा है, ये ठीक है, अच्छी चीज़ बाह्य सामग्री, लेकिन अंदर घर में कुछ हो गया फिर कैसे लगेगा? वो अच्छा लगेगा क्या आपके लिए? वो तो और दुख रूप प्रतीत हो जाएगा। इसलिए बाह्य सामग्री कहा जरूर जाता है, बाह्य सामग्री आदि मिल जाना, लेकिन अंदर परिणाम हो तो बाह्य सामग्री काम करे। अच्छे 56 भोग रखे हैं और तुम्हारी खाने की क्षमता तो हो तो तुम्हारे लिए करेंगे। मैं तो कई बार कहता हूँ कि सामग्री पाने का पुण्य अलग है और सामग्री को भोग पाने का पुण्य अलग है। सामग्री है पर देने का पुण्य भी चाहिए। चक्रवर्ती सब रखे रहे सामग्रियाँ, श्रेयांश राजा को देने को मिल गया, कितनी सामग्री थी उसके पास, लेकिन कहाँ दे पाया? तो दान कर पाए, भोग कर पाए, ये भी सब प्रकार के अंतराएँ हैं। दान, लाभ, भोगो भोग वीर, ये भी तो कर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? साता देवगति, नरकगति और भोग भूमि है बाह्य सामग्री की प्राप्ति कारण तत्पर्याय की लेशा है, और कर्म भूमि में बाह्य सामग्री की प्राप्ति के अनेक कारण हैं। इस प्रकार वेदनीय कर्म के दो भेद और उनका कार्य जानना चाहिए। अब चौथी मूल प्रकृति के उत्तर प्रकृति विकल्प दिखलाने के लिए आए का सूत्र कहते हैं। ये है ना 9 नंबर। हाँ, दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय वेदनिया ख्या स्त्री द्वि नौ षोडश भेदा। सम्यक्त मिथ्या तदुभयान्य कसायौ हासरत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा। अनंतानुवंद्य प्रत्यख्यान संजुलन विकल्पाश्चैक सहा क्रोध मान माया लोभाः।
दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, अकसाय वेदनी और कषाय वेदनी, इनके क्रम से 3, 2, 9 और 16 भेद हैं। सम्यक, मिथ्यात और तदुभय माने सम्यक, मिथ्यात, ये 3 दर्शन मोहिनी की प्रकृति हैं। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, ये 3 दर्शन मोहिनी के भेद हो गए। अकषाय वेदनी के और कषाय वेदनी के ये 2 चारित्र मोहिनी के भेद हैं। हास, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुण्य नपुंसक भेद, ये 9 कषाय के 9 भेद हो गए। तथा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये प्रत्येक के क्रोध, मान, माया, लोभ के भेद से 4 चौको 16 कषाय वेदनी के हो गए। दर्शन आदिक 4 हैं और 3 आदिक भी 4 हैं। वहाँ इनका यथाक्रम से संबंध होता है। यथा दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का है, चारित्र मोहिनी 2 प्रकार का है। दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का हो गया, बता दिया, मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी 2 प्रकार का, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। अकषाय वेदनी में 9 कषाय हो जाएंगी, अकषाय और विकषाय वेदनी में 16 हो जाएंगे। इसे 25, 25 और 3 कितनी हो गई? 28। 28 किसका परिवार हो गया? मोहिनी का। उनमें से दर्शन मोहिनी की 3 भेद हैं, सम्यक, सम्यक मिथ्यात और तदुभय यानी सम्यक मिथ्यात। वह बंध की अपेक्षा एक होकर सत्कर्म की अपेक्षा 3 प्रकार का है। तो इन तीनों में से जिसके उदय से यह जीव सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख तत्वार्थों की श्रद्धा करने में, निरुत्सुक हिताहित का विचार करने में असमर्थ ऐसा मिथ्या दृष्टि होता है, वह मिथ्यात दर्शन मोहिनी है। वही मिथ्यात जब शुभ परिणामों के कारण अपने सौरस विपाक को रोक देता है और उदासीन रूप से अवस्थित रहकर आत्मा के श्रद्धा को नहीं रोकता, तब वह सम्यक है। समझ गए ना? वह मात्र क्या करता है? दोष पैदा कर सकता है। सम्यक प्रकृति क्या कर सकती है? उसकी रहते हुए सम्यक्त हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। सम्यक प्रकृति के माध्यम से मात्र क्या होता है? चल, मल और अगाड़ दोष लगते हैं, बाकी संबंध में बाधा नहीं हो सकती। इसका वेदन करने वाला पुरुष सम्यक दृष्टि कहा जाता है। वही मिथ्यात प्रक्षालन विशेष के कारण क्षीणाक्षीण मद शक्ति वाले कोदों के समान अर्धशुद्ध सौरस वाला होने पर तद्वय कहा जाता है। ये मिली जुली परिणाम वाला हो जाता है, दही गुणवत। कैसा हो जाता है? हाँ, दही और गुड़, न दही का स्वाद न गुड़ का स्वाद, सम्यक मिथ्यात रूप में रह जाता है। खिचड़ी कह लो, दाल और चावल। इसी का दूसरा नाम सम्यक मिश्र, सम्यक मिथ्यात है। इसके उदय से अर्धशुद्ध मद शक्ति वाले कोदों और ओदन के उपयोग से प्राप्त हुए मिश्र परिणाम के समान उभयात्मक परिणाम होते हैं। एक कोदों होता है, धान्य होता है कोदों का, जिससे थोड़ा नशा चढ़ता है, और उसमें साथ में ओदन मैंने चावल भी मिल गए, दोनों मिल गए तो न इसका न उसका दोनों का स्वाद नहीं आ रहा। इस प्रकार से यह मिश्र परिणाम हो जाया करते हैं। चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। यहाँ ईषद अर्थात किंचित अर्थ में नंग का प्रयोग होने से किंचित कषाय को अकषाय कहा है। हास्य आदि के भेद से अकषाय वेदनी के 9 भेद हैं। जिसके उदय से हंसी आती है हास्य है, जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता होती है अरति है, अरति इससे विपरीत है। जिसके उदय से शोक होता है वह शोक है, जिसके उदय से उद्वेग होता है वह भय है। समझ गए? ये सब कर्म के उदय से होते हैं, भय हो, शोक हो, ये सब कर्म का उदय आता है। जिसके उदय से आत्मदोषों का संवरण और परदोषों का आविष्करण होता है वह जुगुप्सा है। जुगुप्सा अनेक प्रकार से गिलानी। जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त होता है स्त्री वेद है, जिसके उदय से पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त होता है वह पुरुष वेद है, और जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त होता है वह नपुंसक वेद है। ये अकषाय वेदनी के 9 भेदों का वर्णन हो गया। अब अनंतानुबंधी आदि के विकल्प से कषाय वेदनी के 16 भेद हो जाते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ ये कषाय हैं। इनकी 4 अवस्थाएं हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवरण और प्रत्याख्यानवरण और संजुलन। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्या दर्शन अनंत कहलाता है, तथा जो कषाय उसके अर्थात अनंत की अनुबंधी है वह अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ है। समझ गई ना? अनंत को बांधती है, अनंत का अनुबंध कराती है, दूसरे गुण स्थान तक चलती है। दूसरे गुण स्थान में क्या नहीं होता है? मिथ्या दर्शन नहीं होता है, लेकिन नियम से आएगा।
हाँ तो वो आएगा ही, क्योंकि अनुबंध करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है। हाँ, अनंत संसार का कारण होने से। फिर उसके बाद आता है अनंत संसार का कारण होने से मिथ्या दर्शन अंत कहलाता है, तथा जो कसाय उसके अनंत के अनुबंधी है वह अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, जिसके उदय से जिसका दूसरा नाम संयमा संयम है, ऐसी देश वृत्ति को यह जीव स्वल्प भी करने में समर्थ नहीं होता। देश प्रत्याख्यान को आवृत करने वाला अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ है। इसके रहित ये सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन अनुव्रत ग्रहण नहीं कर सकता, वही कहलाती अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय। समझ गए? अनंतानुबंधी कसाय द्विमुखी नागिन है, न सम्यक्त को होने देती है और न चारित्य को होने देती है। और जो अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय है वह देश संयम को नहीं होने देती है, किंतु वह सम्यक दर्शन उत्पन्न करने देती है। उसके बाद कहते हैं जिसके उदय से संयम नाम वाली परिपूर्ण वृत्ति को यह जीव करने में समर्थ नहीं होता, वह सकल प्रत्याख्यान को आवृत करे, वह प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ है। सम एक ही भाव अर्थ में रहता है। संयम के साथ अवस्थान होने में एक होकर जो ज्वलित होती अर्थात चमकते हैं, या जिसके सद्भाव में संयम चमकता है, वह संजुलन क्रोध मान माया और लोभ। जलता नहीं है, कहते संजुलन साथ में जलता नहीं, चमकता है इसके रहते हुए, वह क्या कहलाता है? संजुलन कहलाती है। तो इस प्रकार से यह किसका घात करती है? यह यथाख्याचरित नहीं होने देती। सकल संयम तो होने देती है, लेकिन यथाख्याचरित उत्पन्न नहीं होने देती। तो सबसे पहले थी अनंतानुबंधी कसाय, जो कि सम्यक दर्शन और चारत दोनों का घात करती है। अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय है, जो सम्यक को होने देती है लेकिन देश चारत को घात करती है। प्रत्याख्यान वर्ण कसाय देश संयम तो हो सकता है लेकिन सकल संयम का घात करती है। संजुलन कसाय के सद्भाव में सकल संयम हो सकता है लेकिन यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता। ये सब मिलकर 16 कसाय होते हैं। विशेष मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारत्य मोहिनी। जो समीचीन दर्शन अर्थात तत्वरुचि के होने में बाधक कर्म है वह दर्शन मोहिनी है, और जो समीचीन श्रद्धा के अनुकूल चारत्य के होने में बाधक कर्म है चारत्य मोहिनी है। दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व आदिक 3 भेद हैं। मिथ्या समीचीन दर्शन का प्रतिपक्ष कर्म है। यह जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि हो रहा है, इसे योग्य द्रव्यादि का निमित्त मिलने पर भी समीचीन दर्शन का श्रद्धान होता है। योग्य जब उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल आदि मिलते हैं तब उसके लिए इस प्रकार का समीचीन दर्शन श्रद्धान होता है। सर्वप्रथम यह श्रद्धान इसके प्रतिपक्षभूत मिथ्यात् कर्म के उपशम से होता है, क्योंकि मिथ्यात् कर्म जब तक है, जब तक उसको उपशम नहीं हुआ तब तक ये नहीं हो सकता। साधारणतः संसार में रहने का काल जब अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण शेष रहता है तब यह होता है, नहीं जब यह होता है तब काल शेष रहता है, क्योंकि पंडित जी का व्याख्या है। समझ गए ना? लेकिन ये होने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है, यह होने पर ऐसा अच्छा जमता है। इतने काल के शेष रहने पर होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, इससे भी कम काल के शेष रहने पर यह हो सकता है। इसका नाम अब आ गया ना, पंडित जी ने स्वयं कह दिया, इसलिए कह रहे हैं कि जब हो जाएगा तब इसको इस प्रकार के मान लो कोई बाधा नहीं होता। इसका नाम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का अर्थ है समीचीन दर्शन। जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति स्वातंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला और आत्मदर्शन कराने वाला दर्शन समीचीन दर्शन माना गया है। जब इस प्रकार का सम्यसन होता है, ये तो पंडित जी ने अपने मन से दिया है, जो यहाँ दिया है ना, व्यक्ति स्वतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला और आत्मदर्शन कराने वाला दर्शन समीचीन दर्शन माना गया है। यहाँ आत्मा का दर्शन नहीं होता, वहाँ पर मत आत्मा का श्रद्धान होता है। जब इस प्रकार का सम्यसन होता है तब इस दर्शन का प्रतिपक्षभूत कर्म 3 भागों में विभक्त हो जाता है, जिनके नाम मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति मिथ्यात् होते हैं। प्रथम का वही कब है, दूसरा और तीसरा अपने नामानुसार काम करते हैं, अतः सम्यक मिथ्यात् और मिश्र परिणाम के होने में निमित्त होता है, और सम्यक प्रकृति मिथ्यात् समीचीन दर्शन रूप परिणाम को सदोष बनाने में निमित्त होता है। इस प्रकार एक मिथ्यात् कर्म
सम्यक्त्व का निमित्त पाकर 3 भागों में विभक्त हो जाता है। इसलिए बंध की अपेक्षा दर्शन मोहिनी एक होकर भी सत्ता की अपेक्षा वह 3 प्रकार का माना जाता है। हाँ, ये दर्शन तो हो गया। प्रमाण से और अनुभव से पाया नहीं है। तो वास्तव में जब होगा तब होगा। वो तो जब आत्मा शुद्ध हो जाएगा, 3 चौकड़ी जाएगी, आज्ञा करवाएगी, तब होगा। मगर निश्चय से तो जान लेता है। क्या जान लेता है? शुद्ध नय से अपनी आत्मा निश्चय नय का भागीदार कौन से गुण स्थान में होगा? नए चौथे गुण स्थान। बिल्कुल नहीं। निश्चय नय का वीतराग सम्यक्त है। वीतराग सम्यक्त तो सप्तम गुण स्थान के पहले संभव नहीं है। नहीं। श्रद्धान की अपेक्षा भी कहीं भी आप साबकाचार ग्रंथों को उठाकर देख लो, आचार्य समंत भद्र महाराज ने निश्चय का कहीं जिक्र ही नहीं किया। कहाँ? हाँ, तो किया है उन्होंने, अपनी अपेक्षा से किया उन्होंने। नए विवक्षा जब लगाई तब उन्होंने क्या है, हाँ, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसमें आत्मदर्शन रूप प्राप्त कर लो। नहीं तो किसने कहा नहीं जानता है? तो जानता है। जानना अलग चीज़ है, श्रद्धा का विषय और उसमें आत्मान अलग चीज़ है। वो तो मिथ्या दृष्टि भी जानता है निश्चय नय, वो तो मिथ्या दृष्टि भी जानता है निश्चय नय को, वो ही पढ़ के सुना देता है। वो तो 10 पूर्व तक पहुंच जाता है पढ़ करके। 10 पूर्व तक ज्ञान वाले को क्या निश्चय नय का भान नहीं होगा? क्या निश्चय नय क्या है और व्यवहार क्या है? फिर भी वह मिथ्यात्व रह जाता है। सुन तो लो, हाँ सुन तो लो, मैं जो कह रहा हूँ वो हमारी भी तो सुनो जो हम कह रहे हैं आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि हम ऐसा मानते हैं, सुनो अब पहली चीज़ तो, अब हम आपसे बात करते हैं, ये कब प्रतीत होगा निश्चय का? जब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक निश्चय व्यवहार दोनों होंगे, तभी वो सम्यक ज्ञान होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कब? सम्यक दर्शन के अनंतर समय में, पहले समय में, बाद में, हमेशा? चलिएगा। सम्यक दर्शन कौन से ज्ञान के बल पर हुआ? सम्यक दर्शन वो समीचीन तत्व ज्ञान के बल पर हुआ, जिसको मिथ्या दर्शन हम कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान होता है, युगपद होता है कि पहले होता है सम्यक ज्ञान? ज्ञान पहले होता है मगर उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं तब है जब वो सम्यक दर्शन हो जाए। तो किस ज्ञान से हमें आत्मा का अनुभव हुआ उस समय? शुद्ध ज्ञान कौन सा? तो शुद्ध ज्ञान ही तो सम्यक ज्ञान हो गया। अरे सम्यक शुद्ध ज्ञान ही तो सम्यक ज्ञान हो गया बाबा। चलिएगा आगे चलते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है, और प्रमाण 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, समझ रहे हैं ना? इसलिए जो हम आपसे कह रहे हैं कि आत्मदर्शन निश्चय रूप तुम्हारे लिए चौथे गुण स्थान में हुआ, तो वो तो मिथ्या ज्ञान से हुआ कि सम्यक ज्ञान से हुआ? हाँ, क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के उपरांत ही सम्यक ज्ञान बनेगा। हाँ, युगपत को बाधा नहीं है, लेकिन पहले तो नहीं बनेगा ना। तो जो आपको आत्मश्रद्धान हुआ वो किसके बल पर हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ। आत्मश्रद्धान हुआ और सम्यक ज्ञान हुआ, तो उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या था? जिनवाणी का ज्ञान ही तो सम्यक ज्ञान हो गया। फिर चलो आगे। जिनवाणी के ज्ञान को मिथ्या नहीं कह सकते हम, यदि उसे मिथ्या कहेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं। जिनवाणी का ज्ञान तो हमेशा शुद्ध है ही, सम्यक ज्ञान है ही। आपके पास कैसा था? जिनवाणी तो सम्यक तो है ही, लेकिन आपके समय जिनवाणी का ज्ञान तो सबको था। मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है जिनवाणी का ज्ञान। हाँ, बस वही जैसे ही भान हुआ उस समय, जब भान हुआ, जब किसके बल पर भान हुआ? वो चलो सम्यक के बल पे हुआ, तो वो उसके पहले ज्ञान कौन सा था? जिनवाणी तो जिनवाणी है ही, हीरा तो है ही, पर सम्यक ज्ञान कब बना? यदि मिथ्यात के साथ पढ़ रहा है तो सम्यक ज्ञान नहीं है वो। ये कह रहा है जैसे श्रद्धा, हाँ उसी समय तो कह रहा है। तो किसके बल पर हुआ वो श्रद्धा? नहीं पूछना चाहता। चलो आगे चलते। सम्यक ज्ञान तो
दीपक जैसे जला तब हुआ, लेकिन जला जब, उस समय क्या था उसमें निमित्त, वो बताओ हमें। क्योंकि उस समय सम्यक ज्ञान नहीं माना जा सकता, और सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा तो किसके बल पर हमने आत्मदर्शन किया, ये प्रश्न उठता है। चलो आगे चलते हैं, चलिएगा, चलिए। हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहाँ पहुँच गए थे अपन? हाँ, तो इस प्रकार एक मिथ्यात् कर्म सम्यक का निमित्त पाकर तीनों भाव विभक्त हो जाता है। इसलिए बंध की अपेक्षा दर्शन मोहिनी एक होकर भी सत्ता की अपेक्षा वह 3 प्रकार का माना गया। मोहिनी का दूसरा भेद चारित्र मोहिनी है। व्यक्ति स्वातंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला दर्शन ही सम्यक दर्शन है। यह हम पहले बताए हैं पंडित जी। अतः हमारा इस दर्शन के अनुरूप जो आचार होता है वह सदाचार माना जाता है, अन्य नहीं। यही कारण है कि जैन दर्शन के अनुसार, इसलिए जब तक सम्यक नहीं, जब तक ज्ञान भी सम्यक नहीं माना जाएगा और चारित्र्य भी नहीं माना जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार स्वावलंबन के अनुरूप आचारकों को ही सदाचार कहा गया है। इसी सदाचार का दूसरा नाम सच्चरित्र है। जो कर्म का इस सच्चरित्र के होने में बाधक होता है उसे ही आगम में चारित्र मोहिनी कहा है। इसके मूल भेद 2 प्रकार के, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। अकसाय वेदनी देशघाती कर्म होने से यह सम्यक चारित्र की प्राप्ति में बाधक नहीं है। कसाय वेदनी के 4 भेद हैं। उनमें से अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ व्यक्ति स्वतंत्र के अनुरूप स्वावलंबन की धारा का जीवन में महत्व प्रस्थापित नहीं होने देता। इसी से इसे अनंत अर्थात संसार कर्ण कहा है। व्यक्ति स्वातंत्र और स्वावलंबन का अविनाभाव संबंध है। जीवन में व्यक्ति स्वातंत्र की श्रद्धा होने पर स्वावलंबन का महत्व अपने आप समझ में आने लगता है। यह नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्ति स्वतंत्र की श्रद्धा तो करे पर उसकी प्राप्ति के लिए जीवन को परावलंबी बनाए रखने की ओर उसका झुकाव हो। यही कारण कि अनंतानुबंधी चतुष्क को अनंत का अनुबंधी माना गया है। इस प्रकार जीवन में व्यक्ति स्वतंत्र और तनुरूप स्वावलंबन के प्रति अभिरुचि हो जाने पर व्यक्ति पूर्ण स्वावलंबी बनने के लिए उद्यत होता है, किंतु अनादिकालीन परतंत्रताओं का वह युगपद त्याग नहीं कर सकता। इसलिए जैसी जैसी अंतःशुद्धि होती जाती तनुरूप वह स्वावलंबी बनता जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति स्वातंत्र और उसके मार्ग स्वावलंबन के प्रति पूर्ण श्रद्धा के होने पर भी वह उसे जीवन में उतारने में अपने को असमर्थ पाता है। इसका कारण जहाँ जीवन की भीतरी कमजोरी माना गया है वहाँ अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया और लोभ इस दशा के बनाए रखने में निमित्त है। यही कारण है कि इन कसायों को आंशिक स्वावलंबन का बाधक कहा है और पूर्ण स्वावलंबन में बाधक कारण प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया और लोभ माने गए हैं। संयोजन क्रोध, मान, माया और लोभ स्वावलंबन के आचरण को सदोष तो करते हैं पर बाधक नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार मोहिनी और उसके अवंतर भेदों का क्या कार्य है इसका यहाँ संक्षिप्त में विचार किया गया है। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं, सीधी सी बात है, आचार्यों ने हमारे लिए स्पष्ट रूप से बताया 28 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 28 भेद। उन्होंने 3 की बात करता दी। दर्शन मोहिनी के 3 हो जाते हैं, मिथ्या, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, और बाकी के 25 हो जाते हैं। तो 4 चौको 16, ये कसाय वेदनी के होते हैं। अकसाय वेदनी के 9 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? पूरे 28 का मोहिनी का परिवार हो जाता है। ये मोहिनी कहलाता है। अब आगे कहते हैं, मोहिनी के अनंतर उद्देश्य भाग आयु कर्म के उत्तर प्रकृतियों का विशेष ज्ञान कराने के लिए आयु का सूत्र कहते हैं, नारक, तैर्यग, यौन, मानुष, दैवानी। नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु, ये 4 आयु हैं। नारक आदि गतियों में भव के संबंध से आयु कर्म का नामकरण किया जाता है। यथा नरकों में होने वाली नारकायु है, तिरंचियोनि वालों में होने वाली त्रेगयोन आयु है, और मनुष्य में होने वाली मानुष आयु है, और देवों में होने वाली आयु देवायु। तीव्र शीत और उष्ण वेदना वाले नरकों में जिसके निमित्त से दीर्घ जीवन होता है वह नारक आयु है। इसी प्रकार शेष आयु में भी जानना चाहिए। 10 प्राणों में आयु प्राण मुख्य है।
यह जीवित रहने का सर्वोत्कृष्ट निमित्त माना गया है। इसके सद्भाव में प्राणी का जीवन है और इसके अभाव में वह मरा हुआ माना जाता है। अन्न आदि तो आयु को कायम रखने में सहकारी मात्र हैं। भाव धारण करने का मुख्य कारण आयु कर्म ही है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। बेड़ी के समान वह उस भाव में बांध करके रखता है। ये किसका काम है? आयु कर्म का काम हुआ करता है। तो जैसे गति 4 होती हैं तो चारों गतियों में आयु भी कितनी होगी? 4, क्योंकि उसमें बंधन डालने वाली भी होंगी। अब यहाँ पर गति और आयु में थोड़ा अंतर आता है। क्या आता है? गति नाम कर्म के भेद हैं और आयु कर्म अपने आप में एक अलग कर्म है। कोई भी जीव एक भाव से दूसरे भाव में जो ले जाने वाला है वह गति हो सकती है, लेकिन वहाँ बांध कर रखने वाली क्या होती है? वो आयु होती है। इसलिए जीव गति बंध से परभव में नहीं जाता, बल्कि आयु बंध से परभव में जाता है। और जिसके लिए गति का कोई ही बंध हो जाए कोई बाधा नहीं, लेकिन आयु का जीवन में एक ही बार बंध होता है और एक ही आयु का होता है। समझ गए ना? आयु कर्म जब बंध जाता है तो उससे छूट नहीं सकती। आकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आयु कर्म को बदल नहीं सकती। जैसे किसी जीव ने देवायु बांध ली तो उसे देव में ही जन्म लेना पड़ेगा। ये बात अलग है कुछ कर्म उसके ढीले पड़ जाएं तो ऊपर पहुंच जाए और कर्म चुस्त हो जाएं तो और नीचे आ जाए। समझ गए ना? इस प्रकार से हो सकता है। ऐसे जैसे नरक में राजा सैनिक ने आयु बांधी, 33 सागर की आयु बांधी, लेकिन बाद में उसने भगवान की भक्ति करके शुद्ध केवली की पादमूल में अपने सम्यक को क्षयक बना लिया, क्षय कर लिया, तो बस उसकी आयु का अपकर्षण हो गया, घट गई। लेकिन नरक आयु नहीं छूट सकती। आयु तो जो बांधी है वो मिलेगी मिलेगी। इसलिए 33 सागर की जो आयु 7वें नरक की थी वह उसने प्रथम नरक में 84,000 वर्ष में ले आया। इतना कम तो कर लिया, लेकिन आयु से छुटकारा नहीं पा सकता। जो बांध ली तो बांध ही ली, लेकिन गति चारों बांध सकता है। समझ गए ना? क्योंकि गति से जाना नहीं होता, गति का नाम है एक्टिविटीज़। समझ गए ना? वो जो बॉन्ड करके रखता है, बांध करके रखता है, उसका नाम है आयु। इसलिए उसने यदि नरक गति का बंध कर लिया और ऐसा नहीं नरक आयु का बंध कर लिया हो तो संयम नहीं ले सकता। नरक गति का बंध करने वाला संयम ले सकता है, लेकिन नरक आयु का बंध करने वाला संयम नहीं ले सकता। आयु कर्म की उत्तीर्णा उपवास आदि से भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। इसका पता कैसे चले कि उत्तीर्णा हो रही है या हम अच्छी तरह चला रहे हैं अपना काम? अब वो ऐसे कैसे कह सकते? आयु के निषेक तो करते ही हैं। वैसे ही आप लोगों के चूँकि 6ठे गुण स्थान तक तो उदीर्णा चलती रहती है। आपकी चल सकती है उदीर्णा, 7वें गुण स्थान में रुकती है उदीर्णा। कहाँ रुकती है? बाकी गुण स्थानों में आयु कर्म की उदीर्णा होती है, मात्र 7वें गुण स्थान से बंद हो जाती है। तो आपकी कभी भी होगी, उपवास नहीं करोगे तो भी होगी। ऐसा थोड़ी है कि आपकी नहीं होगी। संकलित परिणाम भी करोगे आप तो भी होगी। और क्या, कई प्रकार के ज़्यादा खाओगे तो भी हो सकती है। फिर उपवास से क्यों ले रहे? ज़्यादा खाने से भी हो सकती है। हाँ, इसलिए आप अच्छे कारण अपनाओ, अच्छे भाव रखो। समझ गए? इसलिए उसको अकेला एक लेके नहीं चलो उपवास करने से आयु कर्म को दिन होगी इसलिए उपवास नहीं कर रहे, फिर खाने से भी तो होगी, वो भी तो ध्यान रखो। अधिक खाने से भी होती है, अधिक बोलने से भी होती है, अधिक श्रम करने से भी होती है, और अधिक निद्रा लेने से भी होती है। बहुत सारे कारण। ज़्यादा सोने वालों को आयु कर्म की ज़्यादा निश्चित करती है, संकलेश करने से भी ज़्यादा निश्चित करती हैं। समझ गए? हाँ। और ज़्यादा श्वास लेने से भी होते हैं। समझ गए ना? हाँ, इसलिए भी होता है, सब में है अपना। चलो, जो नॉर्मल चल रहा है उसको चलने दो, नॉर्मल प्रक्रिया में। अब 4 प्रकार की आयु का व्याख्यान किया, ठीक है। अब आगे जो बात रहेगी वो आगे के सूत्र में रहेगी। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस ममास्तु देवी त्वां वन्दे मानस ममास्तु देवी।